बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मुकाम वाना के इलाके दरागौंदे में मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग करके 5 मजदूर कत्ल कर दिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मजदूरों पर रात को सोते हुए फायरिंग की गई। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जिन मेहनत कशों को निशाना बनाया वो इलाके में थाने की तामीर में मसरूफ़ थे। फायरिंग के वाक़े में एक मजदूर जख्मी हुआ जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मुकाम वाना के इलाके दरागौंडे में मुसल्लह हमलावरों ने फायरिंग करके 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया है और मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जिन मेहनत कशों को निशाना बनाया वो इलाके में थाने की तामीर में मसरूफ़ थे। फायरिंग के वाक़े में एक मजदूर जख्मी भी हुआ जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। फर्द जुर्म की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा देते हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस। शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत पर हुकूमत FIA को नोटिस जारी। सरकारी वकील को शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जी जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनकी जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक जमानत की थी, दूसरी जो फर्द जुर्म की कार्रवाई थी उसको चैलेंज किया गया था। तमाम अदालत का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्योंकि फर्द जुर्म का मामला खत्म हो चुका है और नए सिरे से जो फर्द जुर्म है वो आयद हुई है, इसलिए पुरानी फर्द जुर्म का जो दरख्वास्त है वो गैर मौसर हो गई है। तमाम हामिद खान जो वकील थे उनकी जानिब से वक्त मांगा गया जिसपे अदालत ने उनको वक्त दे दिया और समाअत को मुलतवी कर दिया। तो हम शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त जमानत थी उसके ऊपर मौका जो कर दी FIA को और वफाकी हुकूमत को, कहा है कि आज जो क्योंकि साबिक जो चेयरमैन PTI है उनकी दरख्वास्त पर दलाइल हो रहे हैं तो शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर भी आज ही दलाइल दिए जाएंगे। दलाइल उनके जारी थे। सलमान सफदर जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इसी दौरान नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो दरख्वास्त में क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो उम्मीदवार है उनको कागजात में नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि उसको हमारी पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने डायरेक्शन जारी कर दी है, आज ही दरख्वास्त आई हुई है, दोनों दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेंगे। तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जो अब से कुछ देर के बाद इसी केस के दौरान बाद जो तहरीक इंसाफ की दरखास्तें हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनके ऊपर भी समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। जुल्करनैन इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी कर दी है। तौसी MKM, JUI, मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से दायर दरख्वास्तों की बात की गई है। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी। MKM, JUI, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इलेक्शन की तारीख में रद्दबदल किए बगैर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए लाहौर के हल्के NA 128 से कागजात नामजदगी जमा। NA 128 के गुलाम मुहिउद्दीन और PP 169 से मियाँ मिसबाह रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पेशावर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं कि इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर, बताइएगा कहाँ तक पहुँचा है सिलसिला कागजात नामजदगी की वसूली का? जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के जमा करवाने और वसूल करने का सिलसिला जारी है और पीपल्स पार्टी भी जो है वो आम इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं और उनके ख़वातीन भी जो है वो कागजात वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुबीना खालिद साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, आपने किस सीट के लिए कागजात लिए हैं और पीपल्स पार्टी ख़वातीन के लिए क्या कुछ करेगी अगर इक़्तिदार में आए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी
बरसर इक़्तिदार आती है तो ख़वातीन के हवाले से जो इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, लेजिस्लेशन के हवाले से, उनकी जॉब्स के हवाले से, BSP प्रोग्राम के हवाले से, LHW प्रोग्राम जो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बाइज़्ज़त ज़रिए रोज़गार है, इस तरह के सैकड़ों इक़दाम हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। अच्छा, आपने किस सीट के लिए कागज़ात? रिज़र्व सीट के लिए किया है। मेरे साथ मेहर सुल्ताना है, हमारी ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और ये मखसूस नशिस्त के लिए भी कागज़ लेने आई हैं और जनरल के लिए भी लेने। आप कौमी असम्बली? जी, मैं कौमी असम्बली। उनका यही कहना है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ठीक है नवाब ख़वातीन शेर, के बहुत लिए- शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार कागजात 24 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, शूराई समेत दीगर जमातों की जो दरखास्त थी कि कागजात नामजदगी जो है उनको लेने और उनको जमा कराने का वक्त कम दिया गया है, इसलिए वक्त को बढ़ाया जाए, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में ये तय किया गया है कि 2 रोज तक के लिए तोसीद दी जा रही है, यानी 23 और 24 को जो है वो कागजात नामजदगी लिए भी जा सकेंगे और जमा भी कराए जा सकेंगे। जबकि इससे पहले जो इलेक्शन शेड्यूल था उसके मुताबिक आज तक के लिए लास्ट डेट थी, यानी 22 दिसंबर को लास्ट डेट थी, अब वो बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने का सिलसिला मजीद तेज होगा और उम्मीदवारान की तादाद जो है वो मजीद बढ़ेगी। जी ठीक है, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद हमें अपडेट करें। अली शेर साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से बात करते हैं वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताइएगा क्या सिलसिला जारी है वहाँ कराची में कागजात नामजदगी जमा करवाने का? कराची से वजाहत अली आबदी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लाहौर से अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आप बताइएगा 2 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया है, अब कितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने के तीसरे रोज उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अलावा जो रिटर्निंग अफसरान है उनके रूबरू पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। जो मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो है जो खवातीन जो उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो माइनॉरिटी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्त के लिए शमवाना बादशाह केसरानी ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। PTI की उम्मीदवार सनम जवेद के वालिद ने अपनी बेटी के कागजात नामजदगी जमा करा दिया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून से शमाइला राना, मुस्लिम लीग नून से ही राबिया फरूकी, मुस्लिम लीग काफ से खदीजा फरूक ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी के अलावा जकिया शाहनवाज ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की जानब से भी जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल IPP ओन चौधरी के अलावा जो मुराद रास ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। यहाँ ये बताते चलूं कि लाहौर से कौमी असम्बली के 644 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है हासिल किए। अब तक जो है कौमी असम्बली के 121 उम्मीदवारों ने लाहौर से कागजात नामजदगी जो है जमा करा दी है। इसी तरह सूबाई असम्बली की लाहौर की नशिस्तों पर 1883 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है हासिल किए और 30 नशिस्तों के लिए लाहौर की 30 नशिस्तों के लिए 304 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। लाहौर से 304 उम्मीदवार अब तक कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। रुख करते हैं कोयटा का, जहां से दानिश मुराद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, बताइएगा वहां क्या सूरत हाल है कागजात नामजदगी जमा करवाने की? जी देखिए, कोयटा में सूरत हाल बाकी मुल्क के जो शहर हैं उससे यकसर जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता जो पहले 2 रोज थे उसमें जो कैंडिडेट का रुझान था वो बहुत ज्यादा था, जबकि आज जिसे कहा जा रहा था कि आखिरी दिन होगा, लेकिन चूंकि अब एक्सटेंड हो गया है तो जो उम्मीदवार हैं वो आज कम दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो नामजदगियों का सिलसिला है, कौमी असम्बली की जो बलूचिस्तान की ओवरऑल नशिस्तें हैं उसके लिए 50 उम्मीदवार अब तक जो है वो मंजर आम पर आए हैं, सामने आए हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा किए हैं। जो 16 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, इसी तरह सूबाई असम्बली की जो 51 नशिस्तें हैं उनके लिए पूरे बलूचिस्तान में उनके लिए अब तक जो है वो 1100 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आए और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जबकि इलेक्शन जो ROs और DROs है और जो
DGF ऑफिस और जो दीगर इलाकों में जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो उनके मुताबिक अब तक जो है वो तकरीबन 2000 से ज्यादा जो कागजात नामजदगी है वो जो है वो जारी किए जा चुके हैं। अब तक ओवरऑल सिचुएशन वो ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, अपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं, और उसके साथ जो रुझान है पॉलिटिकल पार्टीज का वो भी ठीक है। कोयटा से कम उम्मीदवार नजर आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। अब कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। वजाहत अली आबदी हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत बताइएगा, कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब तक कितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए? के अंदर कौमी की 22 और जबकि सिंध असेंबली की 47 नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराने का तीसरा रोज है। बताया ये जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 250 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिया है, जबकि आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और हाफिज नईमुर रहमान भी कागजात जमा कराएंगे। अभी ये हाफिज नईमुर रहमान जिला वस्ती के DRO ऑफिस पहुंच चुके हैं, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार डिप्टी कमिश्नर साउथ के DRO ऑफिस पहुंच चुके हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। कराची में अच्छी गहमा गहमी लगी हुई है कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से। हर 60 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल कराची के अंदर तकरीबन 1600 के करीब फॉर्म वसूल किए गए हैं, जबकि 250 के करीब अभी कागजात नामजदगी जमा कराई जाती है। ठीक है, कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। बानी PGI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस। सेशन अदालत ने बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और बुशरा बीबी के आने तक समात में वक्फा। केस की समात सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आलिजा से। जी आलिजा, बताइएगा समात कहाँ तक पहुँचे? देखिए, अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया है और इससे कबल बुशरा बेगम जो है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुई थी। उनका कहना था, उनके वकील का कहना था कि जेल ट्रायल का हुक्म था, इसलिए बुशरा बेगम जेल चलेगी। लेकिन वकील जो है कुदरतुल्लाह, उन्होंने अदालत पेश करने का हुक्म दिया था बुशरा बेगम को। और इस मौके पर बुशरा बेगम के वकील का कहना था गुज़िश्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किए थे कि जेल ट्रायल होगा। बुशरा बीबी सुबह जेल पहुंच गई थी। जेल जैमर्स की वजह से बुशरा बीबी के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा। बुशरा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात जो है 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आलिजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें, MDK टेस्ट में बाकायदगियों के खिलाफ दरखास्तों का हुक्मनामा जारी। सिंध हाईकोर्ट ने MDK टेस्ट की बुनियादी पर दाखिले रोकने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। सिंध हुकूमत और PMDC की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब से, रब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा। MDK टेस्ट में बाकायदियों के खिलाफ दरखास्तों का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने MDK टेस्ट की बुनियाद पर दाखिले रोकने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, MDK के टेस्ट में बेज़ाब्तियों के खिलाफ ये दरख्वास्तों की समाअत हुई थी, जिसके तहरीर हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है। अदालत ने MDK टेस्ट की बुनियाद पर जारी दाखिलों का अमल जो है वो रोकने का हुक्म दे रखा था और उसी के हुक्म इम्तना में जो है वो मजीद तोसी की है। दौरान समाअत जो है वो सिंध हुकूमत, PMDC और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी से जवाब जमा करवाए गए थे, जिनको अदालत ने जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुजारों को उसकी कॉपी फराहम करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ जो मजीद कुछ तलबा थे जिन्होंने जो है वो मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की, अदालत ने वो भी जो है वो मंजूर की है और आइंदा समाअत जो कि 26 दिसंबर तक मुलतवी की है, इस तब तक हुक्म इम्तना में जो है वो तोसी की है। इस दौरान जो भी दाखिला पॉलिसी थी या दाखिले का अमल था वो मुअत्तल रहेगा और आइंदा समाअत पर इस हवाले से फिर फैसले किए जाएंगे। MDK टेस्ट में बाकायदगियों के खिलाफ दरखास्तों का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस अहम खबर से अब्दुल हसीब हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि महकमा वर्क्स सिंध में करप्शन से मुतालिक बो न्यूज़ की खबर पर एक्शन जाली वर्क्स ऑर्डर गबन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और चीफ इंजीनियर कराची की जानिब से इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सरकारी रिहाइश गाँव की मरम्मत के नाम पर गबन की निशानदही की गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी से। जी आसिम, बताइएगा।
देखें, गुज़िश्ता माली साल में 21 जाली वर्क ऑर्डर बनाए गए। मुबैना तौर पर निचले दर्जे के जो मुलाजमीन थे सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट के, उनकी जानिब से वर्क ऑर्डर बनाए गए और फिर उनको क्लियर भी करा दिया गया। करोड़ों रुपए जो है इसमें गबन किया गया। बोल न्यूज़ की खबर पर अब एक्शन लेते हुए चीफ इंजीनियर ने इस पर इंक्वायरी कमेटी की तश्कील दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तमाम महकमा जाती कार्रवाई इसमें सबसे इंक्वायरी करके उसके बाद मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उनका तयन किया जाएगा। मुबैना तौर पर इसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो क्लर्क हैं, उनके साथ ठेकेदारों की मिलीभगत से ये जाली वर्क ऑर्डर बनाए गए और पैसा गबन किया गया। जी ठीक है, बोल न्यूज़ की खबर पर जाली वर्क ऑर्डर गबन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आसिम भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत। क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी है, जबकि अदालत ने राइस मिल्स को डीसेल करने के अहकाम सादर करते हुए लाहौर के बंद रोड से मुल्हका सर्विस रोड को भी फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने साइंस एप्लीकेशंस को पीडीएमए के हवाले करने और पीडीएमए को पीडीएमए की मामलत के हवाले से पीआईटीबी को अहकाम सादर कर दिए हैं। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड का वासा के साथ नालों की सफाई में तावन न करने पर सख्त इज़हार बरहमी करते हुए आइंदा समाअत पर मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट जो है तलब कर ली है। जी, आइंदा समाअत पर मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आईपीपी के रहनुमा मुराद रास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कोशिश हमारी पूरी यही है, इंशाअल्लाह ताला पार्टी के जो भी बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं उनको हम आगे कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं अपने कागज़ जमा करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि बेहतरीन रिज़ल्ट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आएगा। पूरे पंजाब में, सिंध में, केपी में, हर जगह बलूचिस्तान में हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने पेपर्स जमा करवा रहे हैं। और आज ये भी पता लगा है कि 2 दिन और एक्सटेंड हो गए, तो ये अच्छी बात है, एक्सटेंड हो गए हैं ताकि जिन लोगों को मुश्किलात कुछ आ रही हैं उनके लिए आसान हो सकता है, जिनके पेपर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन की तैयारी पूरी है। कैंडिडेट्स हमारे तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, हमारा मंशूर जिसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है तगड़ा मंशूर है, जो कि आम आदमी के लिए, आम आदमी को बेनिफिट करेगा और किसी को नहीं करेगा, वो आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क डालेगा, जो हमारा मंशूर है। सो इंशाअल्लाह ताला इस्तेकाम पाकिस्तान के आप देखना जो भी कैंडिडेट्स होंगे आपके सामने आएंगे और ज़बरदस्त कैंडिडेट्स होंगे जिनको आपने शायद जानते भी हो और ना भी जानते हो, मगर हम बेहतरीन कैंडिडेट्स इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे। आपका बयानिया तो हमें पता चल गया कि ज़्यादातर एंटी पीटीआई ही आपका बयानिया है, नहीं 9 मई का ही आपका बेहतरीन स्लोगन है आपका, उसके खिलाफ आपका वोटर कौन होगा? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो हमने पॉलिटिक्स पिछले 15 साल के अंदर वो सबके सामने, अगर आप पार्टी चेंज करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपका नजरिया बदल गया, आपका नजरिया कभी चेंज नहीं होता। लाहौर में आईपीपी रहनुमा मुराद रास की मीडिया से बातचीत जारी है, यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ ब्रेक। हमारे साथ रहिए। कराची में डाकुओं को काबू करने के पुलिस के दावे नाकाम। 2023 के दौरान डाकुओं ने 134 खानदान उजाड़ दिए। छीना झपटी के दौरान मर्द, खवातीन और बच्चों को भी ना बख्शा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज़्यादा 34 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। जिला वस्ती 25, गरबी 23 और जिला कोरंगी में 18 अफराद कत्ल। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। कराची में डाकुओं को काबू करने के पुलिस के तमाम दावे नाकाम। कराची में साल 2023 के 12 माह के दौरान डाकुओं ने 134 खानदान उजाड़ दिए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डाकुओं ने लूटमार के दौरान सबसे ज्यादा 34 अफराद को मौत के घाट उतारा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डाकुओं के हाथों लूटमार के दौरान कत्ल होने वालों में पुलिस ऑफिसर, आलिम दीन, ताजिर और मेहनत का शामिल है। जिला वस्ती में डाकुओं ने 25 अफराद को कत्ल किया। शहर के जिला गरबी में भी डाकुओं ने 23 अफराद को छीना झपटी के दौरान गोलियां मार दी। जिला कोरंगी में दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 18 अफराद को कत्ल किया। डकैती मुज़ाहमत पर 15 अफराद को जिला मलीर और 14 अफराद को जिला केमाड़ी में डाकुओं ने गोलियां मारी। डाकुओं ने जिला सिटी में 2 और जिला जनूबी में 2 अफराद को लूटमार के दौरान कत्ल किया।
रवा साल में शहर कायद में अब तक 86,000 से ज्यादा जराइम की वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बातचीत। उस्मान डार के घर पुलिस कार्रवाई से मुतल्लिक इल्म नहीं है और सियालकोट से वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं और लगते रहेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, इस हवाले से जानिए। उनसे मशवरा कर लूँगा साथियों से, जिस तरह हुक्म करेंगे। जो हमारे दोस्त हैं, वर्कर हैं, साथी जो हैं कि किस हल्के में मैं रखूं कागज़ और किन पे उठा लूँ। सब पे तो मुमकिन नहीं होगा, तो लेकिन जहाँ भी एक कंसेंसस होगी कि किस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ना है, उस हल्के से मैं कागज़ रखूँगा, अब दूसरे हल्कों से उठा। बहुत शुक्रिया। जो ना कैप्टन सफदर ने एक बयान दिया है, वो कैप्टन सफदर साहब से पूछें जी। मेरी अगर मेरी क़यादत को बयान देती है तो उसका मैं जवाब या कोई तशरीह कर सकता हूँ। वो उनका ज़ाती बयान है और वो देश बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, बेटा है वो सफदर जो है, तो लेकिन मैं वो उन्हीं से पूछूँ। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और FDI कलीदी किरदार सामने आया है। FIFC का हदफ अगले 5 सालों में कम अज़ कम $48 बिलियन का हदफ हासिल करना है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान में कैनेडियन कंपनी बैरिक भी सोने की तलाश समेत कई गुना बड़े मंसूबे में सरमायाकारी कर रही है। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बिजनेस प्लान वगैरह वो शेयर करते हैं और फिर कई दफ़ा बहुत सारे जो सहाफ़ी और जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो दूसरे इदारों से उनकी नौकरियां छुड़वा के उनको ज़्यादा पैसे की पेशकश करके अपने पास लाते हैं और फिर जो है वो एक पुराने अखबार की तरह से रद्दी की तरह से फेंक देते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन बात है। आपने जिस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई उस पर मेरा ख़्याल ये है कि जो पेमरा अमेंडमेंट एक्ट है उसमें भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ है और जो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी उनकी ऑब्लिगेशन है। तो इस प्रेस टॉक के बाद मैं चेयरमैन पेमरा साहब से भी गुफ्तगू करूँगा कि कानून के तहत इन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पर अमल दरामद के समरात सामने आना शुरू हो गए। पासपोर्ट ऑफिस चमन में 10 मजीद काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से 2 काउंटर्स ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। किला अब्दुल्ला में भी एक नया पासपोर्ट ऑफिस तामीर किया गया है। लोगों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा है। आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी और माशरे इकदाम को आवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि उम्मीद है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान और उसकी आवाम के लिए बेहतरीन होगा। डॉलर सस्ता हो रहा है, मुल्क में पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल जनूबी वज़ीरिस्तान में सालाना तकरीब हुई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल में 400 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। शुरका ने तलबा की कारकर्दगी को बेहद सराहा। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। साइफर का मतलब क्या है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक। साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज़ है और चीफ जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से कहा गया साइफर जब डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? ठीक कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में तीनों की बेंच है जिसकी समाअत जारी है और काफी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा प्रोसिक्यूशन को। तीनों जजेस की तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा साइफर का लफ्जी मतलब ये है कि कोडेड डॉक्यूमेंट जब उसको डी कोड कर दिया गया तो फिर तो वो साइफर रहा ही नहीं, वो एक हसास दस्तावेज हो गई। हसास दस्तावेज को साइफर नहीं कहा जा सकता। फिर उन्होंने ये पूछा तफ्तीशी अफसर से कि जो हसास दस्तावेजात को हैंडल करने का हिदायतनामा है क्या आपने वो पढ़ा है? उसके मुताबिक वज़ीर आज़म को कितने दिन में वापस करना होता है वो जो कोडेड डॉक्यूमेंट उनको दिया जाता है। इस पर वो कोई ठोस जवाब ना दे सके। जो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी हैं वो भी इसका कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके। उन्होंने ये कहा कि वापस करना लाजमी होता है लेकिन कोई ऐसी हिदायत नहीं है कि कितने दिन में उसको वापस करना होता है। साथ ही साथ जस्टिस अतहर मिल्ला ने ये भी पूछा कि क्या सेक्रेटरी खारजा ने ये हिदायत दी थी तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस को जब साइफर उनके हवाले किया था डी कोड करने के इस। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, मेलबर्न में विक्टोरिया 11 से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच। मुकाबले से कबल पाकिस्तानी प्लेयर्स का फैंस के साथ सेशन। सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और दीगर क्रिकेटर्स ने सेल्फीज और ऑटोग्राफ से अपने मद्दाहों को भरपूर खुशियां दी। और आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा पर पर्थ टेस्ट के दौरान स्याह पट्टी बांधने पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने अमल के जरिए जाती पैगाम की तशहीर की है। आईसीसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने स्याह पट्टी बांधने से कबल बोर्ड और आईसीसी से इजाज़त नहीं ली थी। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में स्याह पट्टी बांधकर बैटिंग की थी और उनका ये इकदाम फ़लस्तीनी अवाम से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती के लिए था। आईसीसी ने इससे कबल उस्मान ख्वाजा को जूते पर मैसेज लिखने से भी मना किया था। और अब ये जानिए, शाम के बजेंगे 7, होगी इनामात की बरसात, कह कहूँ की बहार, यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के सरप्राइज। खेलेगा पूरा पाकिस्तान, गेम शो ऐसे चलेगा आ रहा है फिर एक बार। और सर्दियों ने सिंध के तफरीही मुकाम को और हसीन बना दिया है। हॉलीजी झील में परदेसी परिंदों ने डेरे डाल दिए हैं। पानी का बहाव मगरमच्छ भी साथ ले आया और फितरी निसारों की कशिश शहरियों को खींच लाई। देखते हैं नज़ाकत शाह की ये रिपोर्ट। नरम गर्म धूप, पुरसकून पानी, झील परदेसी परिंदों के लिए जन्नत से कम नहीं। यही वजह है कि सर्दियां आते ही साइबेरियन परिंदे हालेजी झील पर निहाल हो जाते हैं। सफ़ेद स्याह परिंदों का हुस्न, बहते पानी की कशिश आपको पानी में खींचेगी। लेकिन इस हिदायत को गौर से पढ़ लें। गहरे पानी में मगरमच्छ अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिला रहे हैं। दूर से देखें तो बड़े छोटे मगरमच्छ आंखों को भले लगेंगे। और आप देख रहे हैं कि दरख्तों के जो है ना वो साए में बहुत मजा आ रहा है, जबकि या मगरमच्छ भी जो है ना वो देखे गए। उस हवाले से भी हम यहाँ फैमिली के साथ आए हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त माशाल्लाह सर्दी के मौसम में जो है ना वो परिंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिस वजह से इस झील की जो है ना वो रौनकें बहाल हो गई है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पानी से परे पार्क में देखने को बहुत कुछ है। मुमकिन है मोर के नाच का नज़ारा हो जाए। मोर ना भी नाचा तो बगले की उड़ान महसूस जरूर करेगी। फिर मज़ा तो आना है। शहर के शोर शराबे से दूर पुरफज़ा माहौल और हसीन नज़ारे आने वालों को तरोताज़ा कर देते हैं। इसीलिए सर्दियों में पिकनिक का इस जैसा पॉइंट कोई नहीं। नज़ाकत शाह, बोल न्यूज़, छट्टा। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में फैशन शो, खूबरू हसीनाओं की रैंप पर वॉक। मोतियों और कढ़ाई से सजे बलबुसात देखकर हाज़रीन पर सहर तारी हो गया। और यहाँ आपको बताएं कि जिंदा रहने की जंग हॉलीवुड एक्शन फिल्म रोड किलर 2024 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 5 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।